नमस्कार, जोहार। आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे देश की परंपरा है कि जब भी हम अपने बड़े बुजुर्गों के समक्ष आते हैं तो उन्हें नतमस्तक करते हैं और बदले में हमें आशीर्वाद में वो कहते हैं आयुष्मान भवः। और यही हमारी सरकार भी चाहती है कि भारत के हर लोग स्वस्थ रहें। इसके लिए सरकार विभिन्न तरह की योजना चला रही है, जिसमें एक योजना है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों का इलाज कैसे हो रहा है, इस बात की जानकारी हम अपने कार्यक्रम के तहत आपको देते हैं कि वहाँ पे सरकारी अस्पतालों में लोगों का इलाज कैसे हो रहा है, किस किस बीमारी की सुविधा उन्हें मिल रही है और वो जेब पे कोई भी खर्च का दबाव नहीं डाल रही है। कुपोषण उपचार केंद्र सुंदर पहाड़ी में कुपोषित बच्चों को अत्याधुनिक तरीके से इपोग्लाइसेमिया, हाइपोथेमिया के अलावा डिहाइड्रेशन, इन्फेक्शन, माइक्रोन्यूट्रिशंस, सेंसरी स्टिमुलेशंस आदि की जांच कर इलाज किया जाता है। जोहार दर्शकों, कार्यक्रम आयुष्मान भारत के इस नए अंक में मैं सागर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं, आयुष्मान भारत योजना सरकार के द्वारा लाई गई योजना थी, जिसमें सरकार आपका हेल्थ इंश्योरेंस करती है और साथ ही साथ उसका प्रीमियम भी सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। तो दर्शकों, इसी क्रम में आज हम आ पहुँचे हैं सुंदर पहाड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां कुपोषित बच्चों का उपचार किया जा रहा है। आइए हम यहां डॉक्टरों से, नर्सों से बात करते हैं कि वे आयुष्मान भारत से किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं। तो इन रन गिद्रा दो खूब कमजोर की तहे कना आदो नोंडे हे कते बोले रान को एमो कना आर गिद्रा को जमा को एमा को कना आर गातिया हो हेना आर इते ये फिल्म होले नेल बड़ाय दकू नकू आर पैसा को एमाले कना 130 टका कते आर ये दका हो आले को एमाले कना सीता दो चा आर पारोट को एमाले कना आर तिकिन दका आर निंदा 8 बजे ये दक्का को माले कना। इन्हें nyutum do Miru Murmu, गिद्रा nyutum do Gersan Tudu, atu nyutum do ये बड़ा जुलू आदो गिद्रा दो कम चोरी गया आदो उनातें अगुआ का दिया आदो रान को न्यू किदा आदो नित दो बई बईते मजोक कनाय आर दका होले ᱧᱟᱢᱮ kan गया समय रेगी आर गिद्रा हो मजगी रान को हों मजगी हैं गति वाला हों खिलौना हों मिना गया और फिर ये टीवी को होले नेलदा मजगी। इन्हें nyutum do Maria Dulce संस्था अतु दो बरियारपुर इन दोनों डे कुपोषित रूम रे मिनान्या इ रंग गिद्रा दो डी कम जोर गी ताहे कना अदो नोंडे एगु किदिया अनोंडे जतो रिया सुविधा मिना जतो रान हो फ्री तिकुरा रान कना सुई हो फ्री तिगी और गिद्रा को समय समय रे जोमा को मा को कना अनोंडे गिद्रा वा गति मिना और आले हो दका जोम लगी को माले कना आ दिन रे दो 130 टका दिन को माले कना दीदी तको हो नेल वाला मिना कुआ और गिद्रा को जम aku makuna onde गिद्रा गति मिना तकुआ और हो नेल लगी टीवी मिना तकुआ जतो रे आगे सुविधा मिना नोंडे दो। इनकी नाम ही बैदी पहाड़ीन जी हम हिंदी से बोलेंगे अपना भाषा नहीं बोलेंगे। मेरा नाम है बैदी पहाड़ीन और कुपोषण केंद्र आए हैं। बच्चा कमज़ोर है इसलिए और बच्चा को भी खाने पीने के लिए अच्छा से मिलता है और हम लोग को भी मिलता है टाइम पर और दिन में भी 130 रुपया करके पैसा भी मिलता है। केंद्र में भर्ती बच्चों को मुफ्त दवा, इलाज एवं मेन्यू के अनुसार गुणवत्तापूर्ण भोजन के अलावा मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। वहीं मरीज के साथ आए अटेंडेंट को भी प्रोत्साहन राशि प्रति दिवस के हिसाब से दिया जाता है। मैं किरण कुमारी ANM CSC सुंदर पहाड़ी MTC में कार्यरत हूँ। और जैसे बच्चे मेरे यहाँ आते हैं उसका वज़न लेते हैं, हाइट लेते हैं, उसके बाद उसमें कुपोषण का कैटेगरियाँ निकालते हैं। उसके बाद उसमें दो कैटेगरी का कुपोषण होता है, एक भूख में पास है, एक फेल है। फेल का अलग ट्रीटमेंट होता है, पास का अलग ट्रीटमेंट होता है। फेल वाला को शुरू दिन 12 घंटे देते हैं भोजन, पास वाला को 8 घंटे देते हैं, मतलब 8 बार देते हैं और फेल वाला को 12 बार देते हैं। उसके बाद डेली मतलब कि 6 से 7 बजे तक डेली बच्चे का एक बार वज़न होता है सुबह में। उसके बाद फीड स्टार्टिंग होता है। उसके बाद एक बार खाने देने के बाद उसके बाद इन लोग को दवा जो होता है 3-4 तरह का, मैग्नीशियम है, पोटासियम है
आयरन है, फोलिक एसिड है, मल्टीविटामिन है। उसके बाद फिर ये लोग को हम लोग अपने बात बात में जैसे ये लोग समझती है समझना चाहिए उस टाइप में ये लोग को बताते हैं कि घर में बच्चे को कैसे देख रेख करना है, क्या आपका घर में अवेलेबल चीज़ है, वो चीज़ को कैसे आप खिला सकते हैं जो बच्चा आपका स्वस्थ रहेगा उसके बारे में। और जब भी आप बच्चे को खिलाएं तो अच्छी तरह से हैंड वॉश करें, उसके बाद बच्चे को खाना खिलाइएगा। दिन में कम से कम 3 से 4 बार बच्चे को भोजन करवाएं, वो सब। और महिलाओं को भी कैसे पकाया जाए भोजन घर में और किस तरह से बच्चा आपका खा पाए उस तरह से फिर बताया जाता है। उसके बाद पर डे लोग को 130 रुपया पैसा पेमेंट करते हैं। उस 15% वेट गेन हो जाने के बाद ये लोग का डिस्चार्ज होता है। ये लोग को मदर को भी पैसा है 130 टका, और ये लोग को सुबह नाश्ता चाय है, उसके बाद दोपहर में दाल भात सब्जी है, रात में फिर भोजन है। ये 3 टाइम मिलता है। इसके अलावा केंद्र से न्यूनतम वजन में 15% वृद्धि होने के बाद ही बच्चों को यहां से वापस अपने घर पर भेजा जाता है। केंद्र से बाहर निकलने के बाद भी लगातार बच्चे की मॉनिटरिंग की जाती है। घर गए बच्चों को 15-15 दिन के बीच में फॉलोअप के लिए बुलाया जाता है। गर्भावस्था के दौरान यही मतलब समझाया जाता है कि जैसे कि एक तो 18 साल के बाद शादी हो, उसमें 2 साल के अंतर में बच्चा हो, उसके बाद सेकंड बच्चा में 3 साल कम से कम अंतराल होना चाहिए, और आपका घर में जो हरा साग सब्जी और जो भी फल लगा हुआ हो वो सब चीज़ को खाइए। और हमारे द्वारा जो IFA सिरप या टैबलेट दिया जाता है उसको कम से कम 70 गोली खाएँ। वो मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ, मैं CSC सुंदर पहाड़ी में एज ए BPM इंचार्ज BDM के पोस्ट पे पदस्थापित हूँ। MTC का अपना फूडिंग चार्ट बना हुआ है, जिससे चार्ट के अनुसार सभी बच्चों को भोजन प्रोवाइड करवाया जाता है ताकि जल्द से जल्द उसका कुपोषित बच्चे रिकवर हो सके, जिसका मैं प्रतिदिन आने के साथ ही उसका निरीक्षण करता हूं कि जो बच्चे मेरे यहाँ पे एडमिटेड हैं क्या उनको प्रॉपर वे में भोजन मिल पाया है कि नहीं मिल पाया है। यदि किसी भी तरह की कमी होती है तो हम उनका प्रॉपर वे में दिशा निर्देश देते हैं और उसको जल्द से जल्द रिकवर हेतु सलाह देते हैं। यहाँ कुपोषित बच्चों का खास ख्याल रखा जाता है। अब तक इस केंद्र में सैकड़ों कुपोषित बच्चों का बेहतर इलाज हुआ है। सामान्य तौर पर भले ही सरकारी चिकित्सा व्यवस्था के प्रति आम लोगों के मन में बहुत अच्छी धारणा नहीं होती है, लेकिन कुपोषण उपचार केंद्र सुंदर पहाड़ी की छवि बिल्कुल अलग है। सबसे पहले तो मेरे एरिया में सुंदर पहाड़ी एरिया में बहुत ज़्यादा कुपोषित बच्चे अभी चिन्हित हैं, तो उसको हम लोग अपने सहिया और ANM के द्वारा कुपोषित उपचार केंद्र सुंदर पहाड़ी में ले आते हैं और उसको हम लोग यहाँ पे 15 से 20 दिन अपना ये मेडिकल ट्रीटमेंट प्लस ये अपना जो आहार होता है, एक आहार का जो डाइट चार्ट जो उसका दिया जाता है उस हिसाब से उसको हम लोग देते हैं। और उसका प्रत्येक दिन का मॉनिटरिंग होती है, वज़न का बढ़ना देखा जाता है और जब नॉर्मल होते हैं तो उससे हम लोग वापस काउंसलिंग करके वापस फिर भेज देते हैं। और यहाँ पर साथ में मदर को फ्री डाइट है खाना और 130 रुपया पर डे उसका वेट लॉस के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो दर्शकों, हमने देखा कि लोग कैसे स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं और जब बीमारी उनके घर पे दस्तक देती है तो बिना किसी खर्च के दबाव के वो अपना इलाज का सेवा ले रहे हैं। दर्शकों, बीमारी जो है कभी भी अमीरी गरीबी देखकर नहीं आती है, इसलिए हमारी सरकार चाहती है कि जिनके जेब में पैसे कम हैं उनको भी स्वास्थ्य का लाभ मिले, इसलिए आयुष्मान भारत योजना का लाभ लोगों को दिया जा रहा है। तो हम कार्यक्रम के तहत आपको ये बताना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं कि अगर आपके पास ये कार्ड नहीं है तो आप इस कार्ड को जरूर बनाएं, और अगर कभी किसी गंभीर बीमारी का सामना आपको जीवन में करना पड़े तो इस योजना का लाभ आप उठाएं। अब हम आपको लिए चल के देखेंगे कि वहां पे गरीब तबके लोगों का इलाज कैसे हो रहा है। जिलों में स्थापित सदर अस्पताल,
अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सहित मेडिकल कॉलेज में भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ लाभुकों को आसानी से मिल रहा है। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम आयुष्मान भारत में आप सबों का स्वागत है। आज हम आ पहुँचे हैं सिमडेगा जिला के कोलेबिरा प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में और यहाँ जानते हैं किस तरीके से लोग आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, क्या क्या सुविधा मिल रही है और कितना बदलाव हुआ है। आइए हैं डॉक्टरों और मरीजों से जानते हैं। हमारे यहाँ आप जनरल ओपीडी तो होता ही है, साथ में मैं डेंटिस्ट हूँ। मैं जब से आई हूँ डेंटल ओपीडी यहाँ चल रहे हैं। यहाँ ANC जांच जो आप 9 महीने में जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको हर महीने की नॉर्मल जो चिकित्सा जांच है वो भी यहाँ चलती है। यहाँ नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा है। हमारे यहाँ टीकाकरण की भी व्यवस्था है। जो भी बच्चे आप 0 दिन से मतलब कि एक जिस दिन से जन्म दिवस है उस दिन से पूरा जितना भी टीकाकरण है सारे टीकाकरण यहाँ पे है। फिर MTC की भी सुविधा है, MTC भी यहाँ चलती है। अभी TB का जो योजना चल रहा है, TB का भी सारा योजना हम लोग के यहाँ अभी चल रही है। जांच में हमारे यहाँ ये जो सरकारी वाली जांच है, जो हमारे यहाँ लैब टेक्नीशियन है सलीम जी, हम लोग के यहाँ मलेरिया का जांच होता है, टाइफाइड का जांच होता है, हीमोग्लोबिन, मतलब जो भी नॉर्मल जांच है बेसिकली सारा जांच होता है। और जो जांच हम लोग के पास जैसे किडनी KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, ये हम लोग मेडोल के द्वारा यहाँ पे हम लोग करते हैं। मेडोल में भी जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए राशन कार्ड के द्वारा फ्री में जांच की सुविधा है। हर महीने की 9 तारीख को ANC जांच होती है। उस ANC जांच में 9 तारीख को हम लोग सारे जांच करते हैं। पहले तो जांच में देखते हैं कि जो महिला है उनको सही तरह से पोषण मिल रहा है या नहीं। उनके पूरी जांच की जाती है कि वो पोषण तत्व को ले रही हैं, खा रही हैं या नहीं। उनको आयरन की दवा दी जाती है, बच्चे की जांच की जाती है। तो देखा जाए तो सारी तरह की जांच की जाती है। बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई है। ऐसे तो हमारा ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है तो यहाँ हमारे पास ज़्यादा एडवांस्ड जो भी आपके ट्रीटमेंट है वो नहीं होते हैं, पर हम यहाँ पे प्राथमिक उपचार करने के बाद हम लोग यहाँ पे सदर हॉस्पिटल सिमडेगा में हम लोग रेफ़र करते हैं। वहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। सारे आपके जो मास्टर्स किए हुए डॉक्टर हैं वो कहीं ना कहीं सारे वहाँ पे हम लोग रेफ़र करते हैं यहाँ से। जैसे नॉर्मल डिलीवरी यहाँ तो होती है, बट नॉर्मल डिलीवरी के अलावा जैसे सिजेरियन डिलीवरी जो है हमारे यहाँ सदर हॉस्पिटल सिमडेगा में गायनेकोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे मैडम लोग हैं, बहुत डॉक्टर लोग हैं। हम लोग जितने भी जो सिजेरियन डिलीवरी होती है उसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं भेजते हैं सदर हॉस्पिटल सिमडेगा। और आयुष्मान भारत के तहत सारे इलाज में जो गरीब तबके के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं उस चीज़ से फ़ायदा होती है। इन दिनों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोलेबिरा में भी लाभुक मरीज आयुष्मान योजना के तहत अपना इलाज कराकर निरोगी और आयुष्मान बन रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोलेबिरा में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत गरीब, जरूरतमंद, असहाय लोगों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। रिझन देवी टकबा से कमजोर है, खाने के लिए देता है, पीने के लिए दवा भी देते हैं। हाँ ठीक है। मेरा नाम है द्रोथिया सोरेंग, NM है। इसमें बहुत कमज़ोर बच्चा और सीवियर बच्चा भी आते हैं कभी कभी। इसमें 7500 देते हैं बच्चा लोग को। फिर ट्रिफेटिक फीड देते हैं, खिचड़ी देते हैं बीच बीच में। फिर बीच बीच में काउंसलिंग भी करते हैं, सब सफाई के बारे में, खाना पीना, कैसे हाथ धोना है, ये सब के बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, ये सब को। जिसमें बच्चे के माँ को 130 रुपये डेली का पर डे देते हैं। फिर माँ को आयरन गोली, कैल्शियम गोली देते हैं दवाई में। जिसमें से जैसे ऊपरी आहार के रूप में जैसे घर में जो बनाया हुआ देते हैं उसको खिलाना है। फल फ्रूट भी खिलाना है वो लोग को, जो गर्भवती माता को। जिसमें से स्वच्छ ताज़ा आहार, प्रोटीन सब, विटामिन, मिनरल सब देते हैं। उसमें भोजन के रूप में और ये के रूप में फल फूल फ्रूट के रूप में ऊपरी आहार सब चीज़ देते हैं। इसमें स्वच्छ ताज़ा आहार, फल फूल और प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब चीज़ देना है लोग को।
खाना है माँ को। एक गर्भवती महिला को ताज़ा स्वच्छ आहार खाना है, अमरूद खाना है, साग सब्जी खाना है, और जो भी आहार है। अभी तो मतलब सारा मेडिसिन लिख दी है और बीपी शुगर का टेस्ट कराने के लिए बोली, जैसा कि कमज़ोरी भी है ना इसीलिए, और जो दवाई लिखी है वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि बचपन से ही यहीं आना होता है। तो आयुष्मान कार्ड के तहत वैसे बीमार लोगों का इलाज संभव हो पा रहा है जो बीपीएल श्रेणी में शामिल हैं। कोई भी बीमार व्यक्ति, चाहे वे बुजुर्ग हों, नौजवान हों, महिला हों, पुरुष हों, बच्चे हों, जिस उम्र के हों तथा किसी बीमारी से ग्रस्त हों, उन्हें आयुष्मान कार्ड के तहत निःशुल्क बेहतर इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोलेबिरा में उपलब्ध कराया जा रहा है। कैप पहनते हैं और जब किचन में घुसते हैं तो पहले हाथ धोते हैं। हाथ धोने के बाद ही बच्चा लोग का खाना, जो दूध गर्म करना है, बादाम भुंजना है, मुरही भुंजना है, वो सब करते हैं। टीएफ दिलाता है सर, और दूध दिलाता है, और खिचड़ी देते हैं। मैं गजाला नौसी, आयुष्मान मित्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोलेबिरा, जिला सिमडेगा, राज्य झारखंड में। आयुष्मान मित्र की बात करते हैं, एक आयुष्मान मित्र का क्या कार्यदायित्व? एक आयुष्मान मित्र का कार्यदायित्व यही है कि वो जितने भी हॉस्पिटल में मरीज आते हैं उनको आयुष्मान के तहत जितने भी इलाज है फ्री में, जो 5 लाख के अंदर में आते हैं, उनको समझाना, लोगों को जागरूक करना, और उन हेल्थ कार्ड से जितना वो इलाज करा सके उसके बारे में जानकारी देना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभुक उस कार्ड का यूज कर सके और उससे वो लाभ प्राप्त कर सके। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए एक लाभार्थी को राशन कार्ड और आधार कार्ड, मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ती है। लाल कार्ड, राशन कार्ड में लाल कार्ड, ग्रीन कार्ड और एक येलो कार्ड है। ये तीनों कार्ड में मतलब आयुष्मान कार्ड लाभार्थी अपना बना सकते। क्या नाम है आपका? बुद्धेश्वरी देवी। कहाँ से आई हैं? भौर पहाड़ से। क्या हुआ? जी, बच्चे को सुबह से तबीयत खराब है, स्कूल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोलेबिरा की बात करते हैं, तो आप कोलेबिरा में कब से रह रहे हैं? कोलेबिरा में अभी 8 साल होने को जा रहे हैं। तो अगर बीमार पड़ती तो कहाँ जाती है? हॉस्पिटल ही आते हैं सर। इस हॉस्पिटल में? जी। यहाँ इलाज कैसा होता है? ठीक ही होता है, जब भी आते हैं हम तो ठीक ही स्वस्थ हो जाते हैं। तो सभी चीज़, पानी वानी चढ़ाने का सुविधा, मेडिसिन वगैरह, मलहम वगैरह। जी, यहाँ गुणवत्तापूर्ण इलाज की लगभग सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। दवा से लेकर चिकित्सक, नर्स स्टाफ शामिल हैं। चिकित्सकों का कहना है कि आयुष्मान योजना शुरू होने के बाद ग्रामीणों का विश्वास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोलेबिरा के प्रति बढ़ा है। मेरा नाम संजय कुमार है, STLS है, CSC कोलेबिरा का। अभी 100 डेज का स्पुटम जांच हो रहा है, उसमें आपको दवाई फ्री है, एक्सरे फ्री है, दिया जा रहा है सर। उन सब के टेस्ट सब फ्री है, सब की जांच। टेस्ट यहाँ पर होता है? हीमोग्लोबिन है, HIV है, हेपेटाइटिक भी है, ग्रुपिंग है, सब फ्री होता है। उसके व्यवस्था में बाहर में सुविधा किया गया है जांच के लिए, मरीज नहीं देता है व्यवस्था। हाँ, हम कोलेबिरा से आए हैं। हाँ, मेरा बच्चा एक अथी से कमज़ोर था, इसीलिए यहाँ टाइम से दूध देता है, बाबू को खाना पीना सब अच्छा से मिलता है। हाँ, दवा उवा भी देते हैं, खाना मिलता है हम लोग को टाइम से। हाँ, पैसा भी मिलता है, 30 रुपया, 130 रुपये मिलता है। हाँ। पुष्पा देवी, सरीपानी से। मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर था, इसलिए यहाँ लाए हैं। यहाँ बच्चा लोग को दूध मिलता है, उसे सूखा वाला मिलता है। हाँ, वही मिलता है, और माँ लोग को खाना मिलता है। हाँ, बहुत कमज़ोर था, यहाँ ला के मेरा बच्चा अभी ना यह हो गया है।
तो दर्शकों, आज के अंक में गए हैं और हमने देखा कि जो लोग गरीब हैं, पैसों से उन्हें कैसे स्वास्थ्य का लाभ दिया जा रहा है, सरकार कौन सी योजना चला रही है जिसके तहत बिना किसी चिंता के वो अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम आयुष्मान भारत के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।